का मुनक्कद। डीपीएल क्रॉसिंग जबरा अवंतीपोरा में हेल्प डेस्क किए गए हैं कायम। जम्मू कश्मीर भर में यौम जमहूरिया के हवाले से सिक्योरिटी के खास इंतजामात। किसी को भी अमन अमान में रखना डालने की नहीं दी जाएगी इजाजत। एडीजीपी विजय कुमार का बयान। और दिल्ली एनसीआर में जिलजिले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर 7.1 शिद्दत रिकॉर्ड। चीन और नेपाल सरहद बना मरकज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुर लोलाबी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर पुलवामा से, जहां पे आज पुलवामा के अवंतीपोरा में डीजीपी का अवामी दरबार मेला सजेगा। आपको बता दें कि पुलिस सरबराह आर सुवैन का अवामी शिकायत के इजाले का दरबार आज यानी 23 जनवरी को अवंतीपोरा में मुनक्कद हो रहा है। और इस हवाले से डीपीएल क्रॉसिंग जबरा अवंतीपोरा में एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इधर इस हवाले से अवंतीपोरा में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। बता दें कि इससे पहले श्रीनगर, जम्मू और कुपवारा में भी अवामी दरबार मुनक्कद किए गए, जहां डीजीपी आर सुवैन ने लोगों के मसाइल सुने और लोगों ने अपने मसाइल डीजीपी के सामने रखे। वहीं अब आज अवामी दरबार अवंतीपोरा में मुनक्कद होने जा रहा है और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। चलिए सीधा आपको अवंतीपोरा लिए चलेंगे। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर हमारे साथ हैं। कौसर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आज डीजीपी का अवामी दरबार अवंतीपोरा में सजने वाला है, क्या कुछ तैयारियां इस हवाले से? जी बिल्कुल ज़हूर, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज डीपीएल अवंतीपोरा में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोग्राम है उसमें डीजीपी साहब आ रहे हैं। तो यहाँ पे पीडी अवंतीपोरा के जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो आज देखा लोगों में जो खुशी है कि डीजीपी साहब से मिलना है। तो अगर हम इससे पहले की बात करेंगे, यहाँ पे लोग एसएचओ के साथ डरते थे बात करने के लिए, तो ऐसे डीएसपी और एसएसपी की बात ही नहीं है। लेकिन आज डीजीपी साहब खुद लोगों के दरवाजे खटखटाते और लोगों के जो मसले मसाइल है उनका अजाला कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइन वाली बात है। इससे साफ जोर ये पता चलता है कि कश्मीर में अमन अमान बहाल हुआ है। तो वहीं पे अगर हम आज डीपीएल की बात करेंगे, इससे पहले भी कई जगहों पे जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है उनका अजाला भी किया गया, तो जो बाकी जो ग्रीवेंसेस है उनको धीरे धीरे हो जाएगा। तो आज ये डीपीएल अवंतीपोरा में होने वाला है। यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। बस 1 घंटे के बाद यहाँ पे डीजीपी साहब आ रहे हैं और लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के मसले मसाइल है, अगर जो छोटे छोटे मसले उनको वहीं पे ऑन स्पॉट ही अजाला किया जाएगा। जो बाकी मसले उनको हिदायत, जो अफसरान है उनको हिदायत दी जा रही है कि वो ये जो मसले इनका अजाला किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। तो अब आने वाले कुछ ही देर में यहाँ पे डीजीपी आने वाले हैं, तो उसके बाद लोग भी अपने मसले मसाइल उनके पास रखेंगे। जी बिल्कुल कौसर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और करीबन दोपहर के बाद डीजीपी वहां पहुंच जाएंगे, तो लोग इस अवामी दरबार को किस तरह से देख रहे हैं और कितने लोग आज होंगे जो अपने शिकायत डीजीपी के सामने रखेंगे और क्या कुछ उम्मीदें उनके हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने कुछ दिन पहले ही जो नोटिस जारी की थी कि जिसको मसला है वो यहाँ पे पहले ही एप्लीकेशन दे। तो हमने जब जराए से पता मालूम किया तो बताया जा रहा है कि लोगों का जम गफीर यहाँ पे मौजूद है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमने जो जराए है वो उनका कहना है कि पहली बार जैसे दुल्हे का इंतजार किया जा रहा है शादी पे, तो वैसे ही आज डीजीपी का इंतजार हो रहा है डीपीएल अवंतीपोरा में। तो लोग भी इसमें बहुत
ज्यादा खुश है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि पुलिस और जो आवाम के बीच में कुछ दूरियां थी, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम है इससे वो पूरी तौर वो दूरियां खत्म होने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और लोग भी सराहना कर रहे हैं। जी जरूर। चलिए कौसर, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर अवंतीपोरा से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि आज अवामी दरबार मेला अवंतीपोरा में सजने वाला है, जहां पे पुलिस सरबराह आर सुवैन अवामी शिकायत के जो उनकी शिकायत है उनका अजाला करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि इस हवाले से अवंतीपोरा के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां वो आज अपने मसाइल डीजीपी के सामने रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने कहा कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हसास मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है ताकि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को नाकाम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और यौम जमहूरिया के पेश नज़र हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नाकों का जाल बिछाया गया है, जहां पर हर आने जाने वाले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। उनके मुताबिक हसास इलाकों में रात की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है, जबकि एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्स को मुस्तैद रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। एडीजीपी ने बताया कि यौम जमहूरिया की तकरीबात को खुश असलूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने की खातिर सिक्योरिटी एजेंसियों की मीटिंगें भी हुई है, जिस दौरान अमन कानून की सूरत-ए-हाल के खातिर हिकमत अमली तरतीब दी गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी अजला के साथ साथ खुसूसी तवज्जो राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों पर दी जा रही है और यौम जमहूरिया के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी अमन अमान में रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके मुताबिक हसास इलाकों में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में भी शिद्दत लाई गई है। बता दें कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के सभी अजला में सिक्योरिटी फोर्स को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के 2 एडिशनल जजों की बतौर मुस्तकिल जज तकर्री को मंजूरी दी है। इस हवाले से वज़रात कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस पेशरफ्त को शेयर किया है। एडिशनल जजेस जिन्हें मुस्तकिल किया गया है उनमें जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी शामिल है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 4 जनवरी को 2 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। जस्टिस भारती और काजमी को 28 मार्च 2023 को एडिशनल जज मुकर्रर किया गया था और अब उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज तकर्री उनको मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में मुनक्कदा एक तकरीब में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पेश किया है। बहादुरी, साइंस और टेक्नोलॉजी के जुमरे में एक बच्चा, सोशल सर्विस के जुमरे में 4 बच्चे, सपोर्ट्स की कैटेगरी में 5 बच्चों और आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में 7 बच्चों ने अवार्ड हासिल किया है। इन बच्चों में शुमाली कश्मीर क्रिरी बारामुल्ला का 12 साला इशफाक हमीद भी है। इस मौका पर खिताब करते हुए सदर ने कहा कि ये अवार्ड तकरीब नौजवान कामयाबी हासिल करने वालों की हैरत अंगेज सलाहियतों और उनके हौसला अफजाई का एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि बच्चों की कामयाबी को मनाने का भी ये मौका है। उन्होंने तमाम बच्चों को उनके बेहतरीन काम पर उनकी सराहना की। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान माहिर रबाब इशफाक हमीद को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि माहिर रबाब की फन और सकाफत के मैदान में कामयाबियां जम्मू कश्मीर के लिए बाइस फख्र है। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के चौथे एडिशन की तैयारी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला महंगा शर्पा ने सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हमरा गोल्फ क्लब गुलमर्ग में मुतल्लिक अफसरान की मीटिंग तलब की। इजलास के दौरान डीसी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कामयाब इनकाद से मुतल्लिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया
انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تقریب کی شاندار کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انداز اپنائے. جامع منصوبی بندی پر زور دیتے ہوئے ڈی سی نے تمام ضروری انتظامات جیسے کہ صحت کے انتظامات، رہائش، صفائی، ٹریفک ریگولیشن، قیام و تام اور دیگر سہولیات کو بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دہی کی اہمیت پر بھی زور دیا. بعد میں ڈی سی نے گلمرگ کے ہوٹل والوں سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ کھیلوں کے مقابلے کے دوران کھلاڑیوں، تماشائیوں اور اس جگہ پر آنے والے مہمانوں کے لیے رہائش کی دستیابی کو یقینی بنائیں. ریگارڈنگ جو ہمارے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اس سال ہماری 4th ایڈیشن آف کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں گلمرگ میں ہو رہی ہے. اٹس اے میٹر آف گریٹ پریسٹیج اینڈ پرائڈ فار UT آف JNK کہ چوتھی بار بھی گلمرگ کو چوز کیا گیا ہے. تو اسی کے ریگارڈنگ الانگ وتھ CO گلمرگ، ہمارے SDM الانگ وتھ سارے پولیس آفیسرز اینڈ آل جتنے بھی ویریس ڈپارٹمنٹ سے ایک ہماری کوآرڈینیشن میٹنگ ہوئی تھی. تو وی ہوپ کہ جیسے ہی ہمیں اور ڈیٹیلس ملتے وی آر بی ایبل ٹو ورک مور فار دی گیمس. یہ جو ابھی ڈیٹ ہے ابھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے، ہوپ فلی ان دا منتھ آف فیبروری اٹ سیلف وہ کھیلو انڈیا گیمس ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. وادی کشمیر میں لگاتار خشک موسم کی وجہ سے سیاحوں کی آمد میں قدر کمی واقع ہوئی ہے اور اس والے سے سینئر ہوٹلیئر نذیر احمد میر نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس چلے کلان میں سیاحوں کی آمد میں زبردست کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ تاہم امید ہے کہ کشمیر میں برف بارہ ہوگی جس سے سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا. دیکھو کام اتنا کم تو نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے کہ بھائی اتنا کام ہے لیکن اتنا کام نہیں ہے. لیکن بس یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ برف نہیں گرا ہے، کہ بارش نہیں گری ہے، کہ جیسے یہاں پر ابھی مٹی جیسا لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہلکا کام کم ہو گیا. ادروائز ٹھیک ہے. لیکن آنے دنوں والے میں جو پروڈکشن ہے کہ آنے والا ہے کہ برف گرے گا ماشاءاللہ اور کام بھی بڑھے گا. اور جو ہمارے کوریز آ رہے ہیں، فون کال آ رہے ہیں، جو بکنگ آ رہے ہیں وہ آگے کے لیے ہمیں بکنگ آ رہے ہیں، اچھے خاصے آ رہے ہیں. باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کام نہیں ہے، کام ہے. تھوڑا سا کام ہو گیا ہے. جیسے پچھلے سال ہے برف پچھلے سال زیادہ گرا ہے، اس کی وجہ سے کام تھوڑا سا ہلکا کم ہو گیا. ادروائز ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی تک ہمارا بکنگ زیادہ آ رہا ہے. جو ان کو پتہ ہے کہ برف گرنے والا ہے تو اس کے لیے ہمیں کافی بکنگ آ رہی ہے. جو فون کالز آ رہے ہیں تو بکنگ بھی ہو رہی ہے. بکنگ اچھا خاصا ہو رہی ہے. اتنا نہیں ہے کہ بس کنسلیشن نہیں، بکنگ آ رہی ہے. امید ہے تو میرے خیال میں زیادہ آ رہے ہیں، بکنگ آ رہے ہیں. میں ان کے لیے میں ٹورسٹ کو یہی میسیج دوں گا، آل اوور ورلڈ انڈیا میں میسیج دوں گا، آپ آئیے کشمیر، آئیے کشمیر اچھا ہے، اپنا ماحول ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ برف بھی گرے گا اور آئیے یہاں پر اچھا موسم بھی ہے اور اچھے لوگ بھی ہے اور اچھے ہاسپٹل دے رہے ہیں. ہر ایک ہوٹل والا، یہ نہیں کہ میں ایک ہوٹل والا ہوں، ہر ایک ہوٹل والا ہے مجھ سے بھی اچھا ہاسپٹل دے رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سارے انڈیا کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ آئیے اور کشمیر. وادی کشمیر میں جہاں ریشم کو معیشت کا اہم ذریعہ مانا جاتا ہے اور اس صنعت کے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ تھے، تاہم اب گزشتہ کئی سالوں سے یہ صنعت زوال پذیر ہو رہی ہے. اعداد و شمار کے مطابق کشمیر میں سال 2017 میں 893 میٹرک ٹن اب ریشم تیار کیا جاتا تھا، جس سے تقریباً 22 کروڑ کی آمدن حاصل ہوتی تھی. لیکن اب 2022 کے آخر تک صرف 600 میٹرک ٹن اب ریشم تیار کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پچھلے سالوں سے اس کی پیداوار میں کافی گراوٹ آئی ہے اور جو لوگ اس صنعت سے جڑے تھے وہ اب آہستہ آہستہ اس صنعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنا مجھے اس کے ساتھ واقفیت ہے، پہلے تو بہت یہی تھا، وہ جو بیک بون بولتے تھے وہ کشمیر کی یہ صنعت کا. تو وہاں تھا وہ سرنا میں، وہاں تھا وہ ریشم خان. تو یہ پرائیویٹ والے کہیں پر نہیں تھے. جتنا بھی لوگ کرتے تھے وہاں جاتے تھے، وہاں اپنے وہ کوکون لیتے تھے. تو پھر کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تھا. لیکن جب سے وہ ڈفنگ ہو گیا ہے پھر انہوں نے دے دیے ہیں وہ پرائیویٹ والوں کو بھی. ہمارا تو یہ ایک یونٹ ہے، یہ شپین اور پلوامہ میں صرف ایک ہے. تو پہلے تھے بہت ریئر جن کو جو کرم کشی کرتے تھے. اب تو وہ ختم ہو گئے ہیں، اب تو زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو جو وہ لیپ جسے حاصل ہوتا تھا وہ درخت، وہ تک ختم ہو گئے، کم ہو گئے. اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ہے. انسینٹو دے دیں گے، بولتے ہیں دیتے ہیں، وہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے پروڈکٹ. جب اتنا پروڈکٹ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں. اس لیے تو لوگ کم کرتے ہیں. اب تو میرے خیال میں یہ تو اب ڈفنگ ہونے والا ہے.
یہ ہمارا کام ہے, ہم اس میں ایکسٹینشن کا کام جو اپنا کام ہے اس کے ساتھ ایکسٹینشن ورک بھی کرتے ہیں. یہ ابھی ہمیں پچھلے سال سے ابھی تک جو پچھلے سال میں تھے وہ 1000 ریئرنگ فیملی سے ابھی 1303 ہے, 303 فیملیز کا اضافہ ہوا ہے. ابھی جو HADP میں جو KSA ہے کسان سمپرک ابھیان, اس میں بھی جڑے ہمارے ساتھ جو رجسٹریشن ہو رہی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. ہم ان کو بھی اس کام کے ساتھ جڑا رہے ہیں. اور جو دکش کسان پر جو ٹریننگ ایک پورٹل ہے اس پر بھی بہت سارے بچے ہمارے جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اضافہ بہت سارا ہو سکتا ہے. سرحدی ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے علاقہ بیدار میں قائم نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹروں دیگر عملہ کی قلت کو لے کر علاقے کے لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مقامی لوگوں نے سخت تشویش کا اظہار کرتے کہا کہ اگرچہ اس سے قبل کئی بار مقامی لوگوں نے عملہ کی قلت کو لے کر احتجاجی مظاہرے کیے, دھرنے دیے, لیکن باوجود اس کے متعلقہ محکمہ اور انتظامیہ غفلت شاری کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر بیدار میں ڈاکٹر اور دیگر عملہ نہ ہونے کے سبب لوگوں کو منڈی یا پونچھ جانا پڑتا ہے, جس دوران قریب 5 پنچایتوں کے غریب لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے اب لیفٹیننٹ گورنر اور ضلع انتظامیہ پونچھ سے اپیل کرتے کہا کہ مقامی لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جلد از جلد پرائمری ہیلتھ سینٹر بیدار میں ڈاکٹر اور دیگر عملہ کی اسامیوں کو پور کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کی مشکلات دور ہو سکے. نیو PHC بیدار کے اندر جو یہ عمارت بنی ہوئی ہے جس کے اوپر لگ بھگ کروڑوں کا خرچہ آیا ہوا ہے, غریب لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ یہاں پر جو ہے اسٹاف کی جو قلت ہے اس کو فل فور جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اسٹاف کی قلت جو ہے یہاں پر اس اسٹاف کو جو ہے تعینات کیا جائے. یہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کی دقت ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے بعد جو ہے وہ شفا خانہ پر, جس کو ہاسپٹل کہتے ہیں, اس پر بھروسہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس شفا خانہ ہی نہیں ہے, یہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹر ہی اویلیبل نہیں ہے, سٹاف ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو ہمارے لوگ کس کے پاس جائیں. یہاں پر سٹرائکیں ہوئی, یہاں پر لوگوں نے دھرنے دی, لیکن ابھی تک جو ہے یہاں پر انتظامیہ جو ہے غفلت کی نیند سوئی ہوئی. ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں LG انتظامیہ سے اور ضلع انتظامیہ سے کہ فوری طور پر یہاں پر جتنی بھی سٹاف کی قلت ہے فل فور یہاں پر جو ہے پورا کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں پریشانیوں کا سامنا جو ہے. نیو ٹائپ PHC ہے, اس میں آج تک جو ہے ڈاکٹر کی آسامی خالی ہے, لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ جو عملے کی کمی ہے, ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور باقی عملہ بھی نہیں ہے, لوگوں کو یہاں سے مجبور ہو کر پونچھ پہ جانا پڑتا ہے. جو ہم انسان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر کی آسامی کو پورا کیا. آگے بڑھتے ہیں, بات موسم کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ وادی کشمیر میں چلے کلان 10 دنوں سے بھی کم وقت میں اب ختم ہو رہا ہے, تاہم کشمیر مسلسل خشک موسم کی لپیٹ میں ہے. کشمیری لوگ امسال برف کے بغیر سردی کے خوف میں جی رہے ہیں, جو گرمیوں کے مہینوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کا باعث بن سکتا ہے. وادی کشمیر اور جموں میں موسم مسلسل خشک مگر شدید سرد ہے, اور کشمیر بھر میں درجہ حرارت مسلسل نقطہ انجماد سے نیچے درج ہونے سے کئی مقامات پر ندی نالے اور جھیلیں منجمد ہو گئی ہیں. ادھر محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 24 جنوری کے بعد سے الگ تھلگ مقامات پر ہلکی برف باری کی توقع ہے, لیکن ابھی تک جموں کشمیر کے قریب کوئی بڑا ڈسٹربنس نہیں ہے. اور ادھر اس خشک موسم کے حوالے سے لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پر مزید جانکاری کے لیے سیدھا اپنے نمائندے عرفان فاضل کے پاس چلیں گے. عرفان, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, اپڈیٹ کیجئے گا. لگاتار اب چلائی کلان کے آخری دن چل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی خشک موسم کا زور جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. دیکھیے زور, جہاں تک موسم کے حوالے سے میں بات کروں گا, وادی کشمیر میں چلائے کلان کا تو زور جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ آج کئی سالوں کے بعد وادی کشمیر میں چلائے کلان کے ماہ میں جو ہے اچھی خاصی دھوپ دن میں دکھائی دیتی ہے, جبکہ 14 سے لے کر 15 ڈگری ٹیمپریچر دکھائی دیتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم صبح شام کی بات کریں گے گھنا کوہرا بھی رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کافی ٹیمپریچر ڈاؤن رہتا ہے. رات کا درجہ حرارت تقریباً -4 یا -5 میں دکھائی دیتا ہے. مگر اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی خشکی ہے اور اسی وجہ سے کافی لوگ
لوگ پریشان ہیں, نزلہ زکام کھانسی काफी ज्यादा बीमारियों में लोग मुब्तला हो चुके हैं, बच्चे बुजुर्ग इसमें मुब्तला हो चुके हैं. मगर दूसरी जानिब अब खुशखबरी ये भी है कि बड़ी बात यह है कि मौसमी महकमियात ने बताया है कि 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो है मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखाई दे रहा है, यानी देने वाला है, जिसमें खास तौर पर बालाई इलाकों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पे अच्छी खासी बारिशों के इम्कानात बताए जा रहे हैं. खास तौर पर अगर देखा जाए तो अगले माह को लेकर फरवरी में भी यही खबर आ रही है कि फरवरी के माह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर में दिखाई देगा, जिसके लिए काफी ज्यादा लोगों ने दुआएं मांगी, नमाज इस्तिका पढ़ी गई और साथ ही साथ ससरस के प्रोग्राम भी कई तरह पर, जी हाँ, जो कि रीति रिवाजी प्रोग्राम है अल्लाह बारी ताला के लिए वो किए गए, ताकि वादी कश्मीर में जो ये खुश्की इस वक्त जो चल रही है, जो कि एक मुसीबत का कारण भी कह सकते हैं, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए आने वाले टाइम में पानी की किल्लत काफी ज्यादा पैदा हो सकती है. बाग बगीचे जो है उसमें भी जो एग्रीकल्चर के लोग जो जुड़े हैं, हॉर्टिकल्चर के लोग बिल्कुल इरफान, खबर यह भी है कि लगातार खुश्क मौसम की वजह से जो सयाहती शोबा है इस पर काफी असर पड़ा है, और खबरें ये भी है कि कई जो बुकिंग्स थी होटलों में वो मनसूख हुई है. बिल्कुल सही. जहां तक टूरिज्म डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, देखिए अभी आप देखिए अगले माह से यानी गुलमर्ग में विंटर गेम्स का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जबकि बर्फबारी है नहीं. अदर साइड ऑफ द स्टोरी कहेंगे तो बहुत बड़ा हैमर है, क्योंकि जब बर्फबारी नहीं है सयाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग काफी ज्यादा, जी हाँ, मैं कहूंगा कि मुसीबत के दिन देख रहा है. खास तौर पर वो लोग जो कि होटलियर है, वो लोग जो टूरिज्म के साथ जो टूरिज्म प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई सारी बुकिंग्स कैंसिल हो रही है, और बताया जा रहा है कि शिमला, कुल्लू, मनाली की तरफ जो है टूरिस्ट अब रागिब हो रहा है, क्योंकि वहां बर्फबारी है. और बर्फबारी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है खास तौर पे वादी कश्मीर में सयाहत को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम सयाह वादी कश्मीर बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, स्नो थ्रिल्स को एंजॉय करते हैं और खास तौर पे यहाँ की स्लोप्स में काफी एंजॉय करते हैं. मगर जबकि इस बारी खुश्कसाली और साथ ही साथ चिलाई कलान में इस तरह की हालत है, तो कह सकते हैं कि ड्राइनेस के साथ साथ डेजर्टेड लुक चारों तरफ से दिखाई दे रही है, जिसमें गुलमर्ग एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है. चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए. और इरफान बता रहे थे कि लगातार अगरचे खुश्क मौसम का जोर जारी है, ताहम लोगों को अब राहत मिलने का इम्कान है. खुश्क मौसम का जोर अब टूटने वाला है, क्योंकि 25 जनवरी से वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशन गोई है. ताहम इधर लगातार खुश्क मौसम की वजह से लोगों को जहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसका असर सयाहत पर भी पड़ा है और कई बुकिंगें जो है वो मनसूख हुई है. ताहम अब उम्मीद यही है कि 25 से बर्फबारी होगी, जिससे फिर जम्मू कश्मीर में सयाहों का रश होगा और सयाहों की आमद में इजाफा होगा. आगे बढ़ते हैं. शुमाली कश्मीर बस स्टैंड बारामुल्ला में कम्युनिटी वॉशरूम्स की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस हवाले से मुकामी लोगों ने कहा कि इन वॉशरूम्स पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया, ताहम अब ये नाकारा पड़े है, और उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इनकी मरम्मत की जाए, ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके और आवाम का पैसा इस तरह ज़ाया ना हो. आज से 4 साल पहले जिस वक्त ये यहाँ आए तो इन्होंने मुझसे भी मशवरा किया, क्योंकि मैं यहाँ शहरी कश्मीर ट्रक ओनर्स यूनियन का जनरल मैनेजर हूँ. तो हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, तो इन्होंने बनाया, लेकिन तब से आज तक ये मुकर्रर है, इसको मतलब ताला लगा हुआ है, तो और मतलब इसको खोला नहीं जा रहा है. अजीब सी बात है, पता नहीं लगता. अगर बनाना ही नहीं था तो फिर नहीं बनाते. आप अगर बनाया तो इसकी देख रेख के लिए आपको इंतज़ाम करना चाहिए. तो इसका पानी का भी इंतज़ाम है, हर एक चीज़ इधर, लेकिन कोई आदमी नहीं है यहाँ. अगर कोई ये किसी आदमी को मुकर्रर करेंगे, यहाँ बैठाएंगे उसको, तो ये चलेगा. और यहाँ पर आप अभी जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर बच्चे हैं, औरतें हैं, वाकई जो लड़कियाँ यहाँ कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है. तो इन्होंने 10 रुपया भी रखा था इनको, इनके लिए वो फीस वगैरह जो देना था वो भी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में एक मरतबा फिर जिलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, और जिलजिले के झटके काफी देर तक महसूस किए गए. रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई. जिलजिले का मरकज नेपाल चीन सरहद के करीब बताया जाता है, और जिलजिले के झटके इतने शदीद थे कि कई इलाकों में लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के मगरबी
संकियांग इलाके के एक दूर दराज हिस्से में 7.1 शिद्दत का जिलजिला आया और मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 2 बजे के बाद उक्सू सूबे के वोशो काउंटी में जिलजिले के झटके महसूस किए गए। जिलजिले के बाद कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए और उनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.5 तक नापी गई। जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि जिलजिला तियान शान पहाड़ी सिलसिले में आया। पिछली सदी में इस खत्ते में सबसे बड़ा जिलजिला 7.1 शिद्दत का जिलजिला था जो 1978 में तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में आया था। पड़ोसी ममालिक किर्गिस्तान और काजाकिस्तान में भी जिलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं। चलिए इसके साथ आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।